लोगों को पता है कि 11वीं तारीख में मैं लोगों को खिलाया करता हूँ, लोगों को पिलाया करता हूँ। अल्लाह अकबर। जुन्नुन मिस्री कहते हैं कि अगर उसी दिन मैं इंतकाल कर जाता हूँ तो लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। मेरे डेड बॉडी को ठिकाने पे लगा देना, मेरी लाश को ठिकाने पे लगा देना, उसके बाद लोगों को खिलाता चला जाना, लोगों को खिलाता चला जाना। हजरत मोहतरम जुन्नुन मिस्री का हुस्न इत्तेफाक से आप महीने की 11वीं तारीख में इंतकाल कर जाते हैं, इस दुनिया से चले जाते हैं। आप लोगों को पता था कि 11वीं तारीख में जुन्नुन मिस्री के यहाँ खाना तकसीम होता है, लोगों को खिलाया जाता है, लोगों को पिलाया जाता है। अल्लाह अकबर। आप लोग आने लगे, बच्चे ने क्या किया, बेटा क्या किया, अपने बाप के लाश को ठिकाने पे लगाने के बाद लोगों को खिलाना शुरू कर दिया, लोगों को पिलाना शुरू कर दिया, किसी को पता नहीं लगने दिया। अजी सारी मिल्लत इस्लामिया उसने इत्तेफाक से ऐसा बुजुर्ग आया जिसका लिबास फटा पुराना है, जो देखने में ज़ईफ है, देखने में गोरा है। अल्लाह को कहने लगे जुन्नुन मिस्री कहाँ है, जब तक वो नहीं आएंगे हम भी खाना नहीं खाएंगे। अल्लाह अकबर। बेटा कहने लगा ऐसा जिद मत कीजिए, मेरे बाप नहीं है। कहा नहीं नहीं, जब तक जुन्नुन मिस्री नहीं आएंगे तब तक एक लुक़मा तक मैं जहन्नम नहीं करूंगा। अल्लाह अकबर। जब अजीज आ गया, जब परेशान हो गए, अल्लाह अकबर। बेटा कहने लगे तू सुनना चाहता है तो सुन ले, मेरे बाप दुनिया में नहीं है, इस दुनिया से चले गए हैं, उनकी रूह निकल गई है। अजी सारी मिल्लत इस्लामिया वो आने वाला शख्स, वो आने वाला बुजुर्ग कहने लगे बताओ तेरे बाप का लाश कहाँ है, तेरे बाप के डेड बॉडी कहाँ है। अजी सारी मिल्लत इस्लामिया उसके बाद जानते हैं क्या करते हैं, उस बुजुर्ग को, उस शख्स को, वो आने वाले शख्स को बाप के खटिया पर लेकर के जाते हैं, जो इंतकाल कर चुका था, जो मर चुका था। अल्लाह अकबर। और से आज़म वहाँ पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद एक थपथपी लगाते हैं और कहते हैं ए मर्दे कलंदर, लोगों को बुलाकर खुद सोया हुआ है, उठ जा। इतना कहना था, जुन्नुन मिस्री उठ करके बैठ जाते हैं और लोगों ने कहा ए शख्स पता नहीं आप कहाँ के हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं, हमें बहुत काम आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। जुन्नुन मिस्री की बात सुनकर गौसे आज़म फरमाते हैं तू जिसके नाम से हर महीने की 11वीं तारीख में मिलाद करता है, मैं कोई और नहीं हूँ, गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी की। तो पता चला मालूम हुआ गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि तबरुक भी मोतबर हुआ करता है। आज हम तबरुक लेके खिचखिच करते हैं ना, वो तबरुक ऐसी तबरुक है जो गौसे आज़म पे फातिहा नाम करके फातिहा की जाती है। अगर एक दाना, एक चीनी, एक शक्कर के दाना के बराबर अगर जमीन में गिर जाते हैं तो उसा के जुबान से उठा करके खाना चाहिए। हाँ अजीज सारी मिल्लत इस्लामिया गौसे आज़म के तबरुक की मर्तबा ये है, ये ना देखा जाए कि फातिहा पानी में पढ़ा गया है, ना देखा जाए फातिहा खुजूर में पढ़ा गया है, ना देखा जाए फातिहा में मिठाई पे क्या गया है। अजीज सारी मिल्लत इस्लामिया जानते हैं गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो भी एहतराम किया है और जो भी निस्बत जिसको मिल गया वो कामयाब होता हुआ चला गया। एक मरतबा दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजीज सारी मिल्लत इस्लामिया पता चला मालूम हुआ आज हम और आप एक साथ बैठे हुए हैं, ये 11वीं शरीफ का नाम से फातिहा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है मौला हमारी इस प्रोग्राम को कबूल फरमा, जोर से बोलो आमीन। इस वाक़या को कहने का मंशा अर्ज़ तमन्ना ये है कि हज़रत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरह अखलाक पैदा कीजिए। हज़रत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे ज़िंदगी गुजारेंगे वैसे ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। अल्लाहु अकबर। हर लम्हा अल्लाह की मदद, हर लम्हा। आज तो हम आसमान के नीचे रहते हैं, ज़मीन पर ऊपर रहते हैं, लेकिन अल्लाह को फरामोश करके बैठे हुए हैं। हज़रत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पड़ोसी हर दिन देखते थे कि उनके आंगन में एक कोई पेड़ खड़ा हुआ है, पेड़ लगा हुआ है। उसने इत्तेफाक जब गौसे पाक का इंतकाल हो जाते हैं, इंतकाल होने के बाद उनके बेटे कहने लगे अब्बू जान ये जो हमारे पड़ोसी है इनके घर में एक पेड़ लगा हुआ था, आज पेड़ का कोई नाम निशान नहीं। कहा वो पेड़ नहीं था, गौसे आज़म अल्लाह की इबादत क्या करता था, यानी पूरी रात खड़े होकर के अल्लाह की इबादत क्या करता था। अजीज सारी मिल्लत इस्लामिया इन वाक़यात से समझ में आती है, इन वाक़यात से बात ये समझ में आती है कि गौसे आज़म जैसे जिंदगी गुजारे हैं वैसे हमें भी जिंदगी गुजारनी चाहिए। अल्लाहु अकबर। इस प्रोग्राम को नचाने और बसाने का मकसद ये है कि जो भी वो करने गए हैं एक बात अगर अमल हो जाए हमारा बेड़ा पार हो सकता है। अजीज सारी मिल्लत इस्लामिया इसलिए हम सबको चाहिए अगर माँ के पेट में बच्चा है तो माँ को चाहिए कि बच्चे को पेट में करके बेहयाई की तरह ना घूमे, सीरियल ना देखें, टीवी ना देखें, फाहिश बातें ना देखें। अजीज सारी मिल्लत इस्लामिया इसीलिए उस बच्चे पर माँ का असर पड़ता है।
अल्लाह अकबर, तारीफ बताते हैं कि अच्छा कॉलेज, अच्छा स्कूल कोई स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, बल्कि माँ का कोख हुआ करता है। माँ का कोख सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है, सबसे बड़ा कॉलेज है, सबसे बड़ा स्कूल है। अजीज मिल्लत इस्लामिया, जानते हैं हमारे आप बच्चों को हिदायत देते हैं, हमारा हिदायत नहीं देते हैं। हमारे आपके बच्चे का डाकाना में जाते हैं, चोरी करने के लिए जाते हैं, तो हम शाबाशी देते हैं, हम वाह वाह करते हैं। लेकिन गौसे आजम जब पढ़ने के लिए निकले तो माँ वसीयत की, बेटा तू तुम्हारी जान चली जाए लेकिन कभी झूठ ना बोलना, अगर तुम्हारी जान दांव पे चले जाए तो तुम्हें झूठ ना बोलना। अजीज मिल्लत इस्लामिया, ये माँ की वसीयत गौसे आजम कैसे अदा कर रहे हैं? आज हमारे औलाद है, आपके औलाद है, बाप कहते बेटा जाओ नमाज की तरफ है तो बेटा जाता है खेल कूद के मैदान में, बाप कहते बेटा जाओ स्कूल की तरफ है, बेटा समझता है कि मेरे पास मुझसे लड़ता है, झगड़ता है, नहीं, बल्कि बाप तुम्हारे फ्यूचर को देखता है, तुम्हारे मासी, तुम्हारे आने वाले दिन को देखता है कि अगर तुम कामयाब ना होगे तो दर ठोकरें खाओगे। इसलिए बाप कभी मारता है, कभी पीटता है, कभी डांटता है, कभी टकोरता है। बच्चा खेल के मैदान में नहीं, उस डांट की वजह से स्कूल की तरफ गया, मदरसे की तरफ गया, पढ़ने लिखने की तरफ गया, वो बच्चा कामयाब होना चाहते हैं। अगर वही बच्चा ये समझा कि मेरे बाप जो है घर में चोरी करता है, मुझे गाली गलौज करता है, मैं घर को छोड़ दूंगा, मैं चला जाऊंगा बाहर, मैं कमा करके खाऊंगा, मैं पैसा आ जाएगा, दौलत आ जाएगी। अजीज मिल्लत इस्लामिया, इसे एक लड़कपन का जहन है, आपके जहन भी काम करेंगे। आप तो चले गए कि माँ बाप को मैंने तर्क कर दिया, माँ बाप को छोड़ दिया, ऐशो मस्ती के साथ कमाऊंगा, खाऊंगा, मस्ती से घूमूंगा, लेकिन तुमको फ्यूचर को जो है मालूम नहीं है। इसी तरीके से गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, पढ़ने के लिए निकाल रहे हैं, माँ कहती है बेटा तू पढ़ने के लिए जाते हो, मैं तो रोक नहीं सकती, इसलिए तो इनमें हासिल करने के लिए जाती हूँ। बेटा 40 हजार तुम्हारे में सदरी में सी देती हूँ। किसी मोड़ पर झूठ ना बोलना, किसी मोड़ पर झूठ ना बोलना। अगर डाका डाले, कोई छीन ले, तुम्हें पूछे बताओ क्या है, तो साफ साफ बता देना मेरे पास 40 अशराफी है, अल्लाह पर बचपन का सवाल है। इस तरीके से माँ बाप की बात पर अमल करते हैं। आज के औलाद को देखा जाए, माँ बाप को डांट रहा है, आज माँ बाप औलाद को नहीं डांटते हैं। अजीज मिल्लत इस्लामिया, गौसे आज़म 40 अशराफी सदरी के नीचे सी करके आप घर से निकल पड़े। चलते अचानक एक जगह ऐसे आए कि उसको डाका ने डाका डाल दिया, सबके माल को छीन लिया, सब कुछ है, सबके माल को छीन लिया। गौसे आज़म से पूछा जाता है बेटा बताओ तो सिर्फ तुम्हारे पास कुछ है, तुम्हारे पास रकम है, तुम्हारे पास दिनार है, तुम्हारे पास दिरहम है? कहा मेरे पास भी है, 40 अशराफी है, 40 दिनार है। उस जमाने में 40 अशराफी कुछ माने रखा करता था, 40 दिनार कुछ माने रखा करता था। डाकू ने सोचा ये बच्चा है, हमसे मजाक करता है, हमसे झूठ बोलता है, हमसे जो है हमको धोखा करना चाहते हैं, ये ना करके वो सब के सब डाका डाल के घर में पहुंच जाते हैं। अब डाकू के सरदार के पास जाते हैं, डाकू के सरदार ने पूछा बताओ जो काफिला में आगे था सबसे माल छीन लिया, कहा सब ले लिया, लेकिन एक छोटा सा बच्चा है वो कह रहा था कि 40 अशराफी मेरे पास है, लेकिन हमने यकीन नहीं किया, हमने विश्वास नहीं किया, उसे छोड़ दिया। और अल्लाह अकबर, डाकू के सरदार कहने लगे उस बच्चा को बुला करके लाया जाए, गौसे आज़म को बुला करके लाया जाता है और डाकू के सरदार के सामने खड़ा कर दिया जाता है। डाकू के सरदार कहते हैं बेटा बताओ तेरे पास क्या है? कहा मेरे पास 40 दिनार है। कहा 40 दिनार है, कहाँ है? कहा सदरी के नीचे सिया हुआ है। डाकू के सरदार सदरी को फाड़ते हैं, 40 अशराफी निकल जाते हैं। डाकू के सरदार हैरात में पड़ जाते हैं, ताज्जुब में पड़ जाते हैं। बेटा तू झूठ बोल सकता था, तुम जान बचा सकता था, तुम्हारे मानो बचा को बचा सकता था, ये झूठ की वजह से तुम्हारे सारे के सारे दिरहम बच जाता। आखिर तूने झूठ क्यों नहीं बोला? अगर तुम झूठ क्यों नहीं बोला? आप सुनिए मुसलमानों, आज जो हम बच्चों को तालीम और तरबियत देते हैं, आज जो हम बच्चों को तालीम और तरबियत देते हैं, गौसे आज़म की माँ से तरबियत सीखिए, गौसे आज़म के बाप किससे तरबियत सीखिए। अजीज मिल्लत इस्लामिया, गौसे आज़म से जब पूछा जाता है कि झूठ क्यों नहीं बोला, एक झूठ बोल देता तुमको छोड़ दिया जाता, तू बच्चा है, लड़कपन है, नादान है, तुम्हारा ज़हन काम नहीं करता। अगर कहता कि मेरे पास कुछ नहीं है, हम छोड़ देते। ए बेटा बता तो सही, झूठ क्यों नहीं बोला? आप गौसे आज़म की जुबानी सुनिए और तरफ जाइए। ए औलाद के बाप हो, आज तो औलाद को छोड़ दियो हो, आज तो औलाद को फ्रीडम छोड़ दियो हो, आजाद छोड़ दियो हो, जहाँ चाहे मुंह मारे, जहाँ चाहे घूमे, जहाँ चाहे कुछ करे। लेकिन गौसे आज़म ऐसे नहीं थे। अजीज
अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया गौसे आज़म से जब पूछा जाता है बता झूठ क्यों नहीं बताया, तो गौसे आज़म कहते हैं ये डाकू के सरदार, जब मैं घर से निकल रहा था इल्म दिन हासिल करने के लिए तो मेरी माँ कही थी बेटा जब तुम परेशान में हो जाओगे, अगर तुमको डाका डाल ले, तुम्हारे माल को छीन ले, बेटा मेरा ये वसीयत है कभी झूठ ना बोलना बेटा, तुम्हारी जान चली जाए, तुम्हारी गर्दन उड़ा दे, तुमको खत्म कर देंगे, बेटा तू झूठ ना बोलना। अल्लाह अकबर। डाकू के सरदार ने सुना तो आंखों से आंसू आ गया। अल्लाह अकबर। ये छोटा सा बच्चा ने मेरी आंखें खोल दी। डाकू के सरदार कहने लगे मेरी माँ जब मैं डाका डालने जाता हूँ तो मेरी माँ कहती है बेटा डाका डालना ये जुर्म है, ये खता है, ये गुनाह है, डाका ना डालना। मैं कभी नहीं सुना, ये छोटा सा बच्चा है माँ की वसीयत को मान करके आज मुझे सच बोल रहा है। ऐ गौसे आज़म मैं आपसे वादा करता हूँ आज के बाद डाका नहीं डालूंगा, आज के बाद चोरी नहीं करूंगा, आज के बाद कीमत नहीं करूंगा, आज के बाद जो है मैं कोई बुराई काम नहीं करूंगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया अब डाकू के सरदार जब कलमा पढ़ लिए मुसलमान हो गए और बाकी जो चेले चमुंडे थे उससे कहने लगे अब चला जाओ तुम्हारा कोई काम नहीं है, इसलिए कि मैं मुसलमान हो गया, मैं कलमा पढ़ लिया, मैं गौसे आज़म से मुरीद हो गया। अब डाकू के चेले चमुंडे कहने लगे आज क्या बात है, आप जब पहले सरदार थे आप भी सरदार रहेंगे, मेरे डाकू का सरदार थे, आप कलमा पढ़ने वालों में से आप सरदार रहेंगे। ए हमारे डाकू के सरदार, ए हमारे आका, आप जब कलमा पढ़ लिए तो हमें भी कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना लीजिए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया बात समझ में क्या आई? गौसे आज़म के वालिद गिरामी कैसे थे, उनकी वालदा कैसी थी कि बाप बेटे को कैसे वसीयत करते थे। आज अगर हमारे बच्चे हाथ में कुछ लेकर के आते हैं तो हम बच्चे को डांटते रहिए, शाबाशी देते हैं। और एक मर्तबा अगर औलाद चांस पा लिया, मौका पा लिया कि मेरे बाप कुछ कह नहीं रहा है, मैं गलत कदम उठा रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, मैं खता कर रहा हूँ, मैं गुनाह कर रहा हूँ, मेरे बाप मुझे कुछ नहीं कर रहा है, ऑटोमेटिकली इस बच्चे का है और भी रस्सी ढील हो जाएगा और बुरे से बुरे काम को अंजाम देगा। पता चला मालूम हुआ गौसे आज़म कैसे इंसान थे, आप कैसे सच बोलते थे। इसीलिए इस वसीयत से, इस तकरीर से बात ये समझ में आना चाहिए हमारे गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला को कैसी हुई थी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया एक और दफा देखो अल्लाह सैयदना इससे बात ये समझ में आई हर मोड़ पे हमें झूठ नहीं बोलना है, चाहे कोई भी आ जाए, जान जाकुनी के हालत में हो, हालांकि जान जाकुनी के वक्त झूठ बोलना चाहिए। जैसे आपके यहाँ कोई आया है आपको कह रहे कि मार दूंगा झूठ बोलो, आप उस वक्त झूठ बोल सकते हैं, लेकिन खुले आम पे नहीं। अगर आप फिर भी झूठ नहीं बोल रहे हैं ये आपकी ईमान की पुख्तगी है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया इसीलिए चाहिए हज़रत गौसे आज़म की किरदार को देख करके गौसे आज़म कैसे जिंदगी गुजारे हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया ऐसे ही हमें अपनी जिंदगी को गुजारना पड़ेगा। अगर गौसे आज़म के नक्शे कदम पर चल करके हम अपनी जिंदगी को गुजारेंगे तो हो सकता है हमारी जिंदगी कामयाब हो, कामयाब होता हुआ नजर आए। एक बार बोले अल्लाहुम्मा चाहे लाख खता हो, लाख जुर्म क्या हो, अगर अदम की बारगाह में ठान ले, अगर अपनी जिंदगी का शेड्यूल बना ले कि हमें किस वक्त और क्या काम करना चाहिए तो इंसान हमेशा कामयाब होगा। यही तक महदूद नहीं, हज़रत गौसे आज़म ने एक शराबी था, जुआरी था, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो गौसे आज़म की बारगाह में मुरीद होने के लिए गया और कहने लगा हुज़ूर मैं चोरी करता हूँ, मैं चोरी करता रहूँगा, लेकिन मैं चोरी करना छोड़ नहीं सकता। अगर मैं चोरी करना बंद कर दूँ
तो मेरा रिश्ते बंद हो जाएगा, खाऊंगा कैसे? चोरी करके लाता हूँ तब जा करके खाता हूँ। मेरे गौसे आजम जब इस बात को सुनते हैं कि मुरीद होने के लिए आया और कहता है चोरी करता चला जाऊंगा, तो मेरे गौसे आजम कैसे बातों को आप देते हैं और किस अंदाज से आप जो है उस इंसान को कलमा पढ़ाते हैं। अजीज इस्लामिया, गौसे आजम की बारगाह में जब चोर कहने लगा कि मैं चोरी करने के लिए आया हूँ, चोरी करता रहूंगा और मुरीद भी होने के लिए आया हूँ, तो गौसे आजम कहता जब शर्त लगा दिया तो मेरी भी एक शर्त है। आपकी शर्त क्या है कि जब जब अजान का टाइम होगा तो अजान तक चला जाना, नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अजान से चला जाना। अजीज इस्लामिया, गौसे आजम ने शर्त मान लिया, गौसे आजम की शर्त उसने मान लिया। अब दोनों शर्त मानने के बाद ये चोर गौसे आजम से होने के बाद आप घर में जाते हैं, जाने के बाद सुबह आजान देते हैं, जोहर में आजान देते हैं, असर में आजान है, मगरिब में आजान है, ईशा में आजान है, बीवी तहज्जुद में पड़ जाती है। दिमाग खराब हो गया क्या? पागल हो गया है? नमाज का कोई पता ही नहीं है, ना जोहर का पता है, ना असर का पता है, ना मगरिब का पता है, ना ईशा का पता है। ये क्या घर को आजान दे करके, वो बुलंद आवाज से आजान दे करके घर को तहलका मचा दिया है। अब वो शख्स कहने लगा मैं गौस से पाक से शर्त लगाया है, मैं मुरीद हो चुका हूं। अजीज सारे मिल्लत इस्लामिया, बीवी कहती है अगर तुम चोरी करने के लिए जाओगे तो खाना कैसे खाओगे? दाल आटा चावल सब खत्म है, एक वक्त का मुश्किल से खाना होगा। और कहने लगा जब गौस से पाक से शर्त लगाया था का वही तो मौका ढूंढ रहा हूं। जब फजर के अजान देता हूं सोचता हूं कि फजर और जहर के दरमियान चोरी करने के लिए जाऊं, लेकिन वक्त ही नहीं मिलता है। फिर सोचता हूं कि जोहर से असर के दरमियान जाऊंगा, फिर भी वक्त नहीं मिलता। सोचता हूं असर से मगरिब के दरमियान जाऊंगा, लेकिन वक्त नहीं मिलता। मगरिब से ईशा के दरमियान जाऊं, लेकिन वक्त नहीं मिलता। लेकिन ईशा से फजर के दरमियान वक्त तवील है, लंबा वक्त है, हम चोरी करके लेके आएंगे, आपको ला करके दे देंगे। अजीज साहिब मिल्लत इस्लामिया, बीवी कहती है ठीक है, यही मामला, यही बात ठीक है, रात के तारीकी में जाना, चोरी करके लेके आ जाना। ये गौसे आजम के मुरीद है। गौसे आजम से वादा क्या है? आजान पांचों टाइम देगा। आप ये क्या करते हैं? ईशा के आजान देने के बाद आप घर से बोरी लेकर निकल पड़ते हैं, आप चोरी करने के लिए जा रहे हैं। ढूंढते ढूंढते एक मालदार के करीब जाते हैं, एक मालदार के घर में जाकर के पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद जब दीवार पर लगा करके पहुंचा तो क्या देखता है कि सोना है, जवाहरात है, रुपया है, दौलत है। वो देख करके हवास गुम हो गया, किसको लें और किसको रखें, किसको छांटें और किसको लें, इसका हवास गुम हो गया। ये फटते फटते आजान की फजर की आजान हो गई। अल्लाहु अकबर। फजर का जब आजान का सदा होने लगा, इसने सोचा कि मैंने वादा गौसे आजम से क्या है, आजान मुझे देनी है और वक्त यही हो चुका है, करे तो करे क्या, बताइए तो सही। अगर आपके हमारे यहाँ कोई चोरी करने के लिए जाए और वहाँ चिल्लाए तो हम जागेंगे या उठेंगे? अजीज सारी मिल्लत इस्लामिया, अब गौसे आजम के मुरीद कोई आजान देना शुरू करते हैं। अब जब आजान देते हैं कि सारे के सारे लोग उठ करके बैठ जाते हैं। बैठने के बाद अब सबको पता चल गया, लोगों ने कहा देखो अल्लाह वाले आया है, हमारे घर में आजान दे रहा है, ये चोर, ये डाकू, ये डाका डालने वाला, ये चोरी करने वाला। कहता मैं कोई गरीब नहीं हूँ, मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ, मैं कोई मौलवी नहीं हूँ, मैं कोई हाफिज़ कुरान नहीं हूँ। ये देखो माल बता बोरी में घुसा हुआ है, मैं चोरी करने के लिए आया हूँ। अल्लाह कहने लगे आप पागल से बातें कर रहे हैं, कोई चोरी करने के आने के बाद कोई आजान भी देगा क्या? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं नहीं, आप अल्लाह वाले हैं। कहा नहीं नहीं, मैं चोर हूँ। कहा नहीं, आपको नमाज़ें पढ़ानी है। आप क्या करते हैं? जब सब बांध रहे थे तो 2-3 अफराद थे, 2-3 आदमी थे, लेकिन जब सलाम फेर रहा है तो देखते हैं कि जहाँ तक निभाए जाते हैं सब इंसान आदमी खचाखच खड़ा पड़ा हुआ है। कोई सलाम के बाद हाथ छू रहा है, कोई पैर छू रहा है, कोई खुदबुशी कर रहा है। अब अल्लाह की वली है, अब अल्लाह के बुजुर्ग है। अल्लाह अकबर। वो चोर कहने लगे ऐ गौसे आजम, मान लिया मेरा शर्त मान के आपने एक नफे कर्म क्या किया, एक चोरी पर आपने गोली बढ़ा करके छोड़ दिया। सुभान अल्लाह। क्या समझ में आई? इंसान अगर चाहे तो सब कुछ कर सकता है। अजीज सारी मिल्लत इस्लामिया, इसीलिए हमें चाहिए गौसे आजम के नक्शे कदम पर चले। इसी तरीके से बेशुमार करामतें मौजूद है गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। अजीज मिल्लत इस्लामिया, अल्लाहु अकबर। और ऐसे गौस ने तमाम औलिया के सरदार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। अजीज सारी मिल्लत इस्लामिया, आपने गुज़िश्ता जुम्मा भी सुना कि आप किस तरीके से जिंदगी को गुजारे हैं। एक लुक़्मा हराम अंदर गया, उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। हज़रत उम्मुल खैर फातिमा जो गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा उम्मुल खैर फातिमा है, वो इतनी मुत्तकी थी, इतना परहेज़गारी थी कि उसके आँख तक किसी ने नहीं देखा, जुबान किसी ने नहीं देखा।
साहब जो है हाथ किसी ने नहीं देखा। जब आपस में ऐसे मुत्तकी जो है मिलते हैं ना तो गौसे आज़म जैसे औलाद पैदा होते हैं। हज़रत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, माँ के पेट में है। जानते हैं जब बच्चा पेट में होता है ना तो माँ को दूसरी हरकत होती है, यानी कोई चीज खाने का मन करता है। गौसे आज़म की वालदा है, एक पेड़ में जाते हैं, जाने के बाद एक इमली को तोड़ना चाहते हैं। अल्लाह अकबर, गौसे आज़म माँ के पेट में देख रहे हैं कि मेरी माँ जो हाथ बढ़ा रही है वो पेड़ हमारे नहीं है, ना इजाजत लिया है। अल्लाह अकबर, गौसे आज़म ऐसे हरकत करते हैं कि हज़रत गौसे आज़म की वालदा बैठ जाती है। अल्लाह अकबर, जब पैदा हुए गौसे आज़म फरमाते हैं माँ की एक मरतबा आपके पेट में तकलीफ हो जाया था, मैं शोर हो जाई थी। कहा जब आप दूसरे के पेड़ में गई थी, आप फल तोड़ना चाह रही थी, मैं हल्का किया था, आपको दर्द हुआ था। अल्लाह अकबर, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पता चला मालूम हुआ गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है माँ के पेट से ही सारी चीज़ों को देखा करते थे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए हम सब